हेलो बच्चों, इवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे हम लोग आ गए थे कि इवोल्यूशन के क्या एविडेंस हैं, क्या सबूत हैं। जिसमें पहला एविडेंस हमारा था फोसिल, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से हमें कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, सिंपल ऑर्गेनिज से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज कैसे बने। ठीक है, तो इसमें दो तरह के ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे आज, होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन एक्चुअली क्या है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। मतलब कि हमारे एंसेस्टर सेम थे और उनके कुछ ऑर्गन क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए एडॉप्टिव हो गए। ठीक है, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। कॉमन एंसेस्टर यानी सिंपल भाषा में अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन को समझे तो सेम ऑरिजिन, मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका ऑरिजिन सेम है, वो एक ही एंसेस्टर से बने हैं, ऑरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है, काम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये शो करता है कि मतलब ओरिजिन सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो किस तरीके का, अगर इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो ये कैसा बन रहा है फिगर, डाइवर्जेंट शो कर रहा है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये होमोलॉगस ऑर्गन ये बताता है कि हम सब के एंसेस्टर सेम थे, चाहे हम हो, चाहे काऊ हो, बफेलो हो, कैट हो, डॉग हो, सभी के एंसेस्टर सेम थे। मतलब हमारे पूर्वज सब एक ही थे, एक ही प्लांट के हम ब्रांच हैं, पौधा एक ही है और उसके कई ब्रांचेस निकलती गई। ठीक है, तो ये ऐसा बताता है होमोलॉगस ऑर्गन। जैसे एग्जांपल है के थ्रू समझते हैं इसको, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया। एक बोगनवेलिया प्लांट है, उसका थॉर्न देखते हैं, और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, कुकुरबिटा प्लांट के हम टेंड्रिल देखते हैं। तो दोनों के ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया जैसे हम बना के दिखाते हैं, मान लीजिए बोगनवेलिया प्लांट है, तो ऐसे कांटे जैसी स्ट्रक्चर जो निकली रहती है ना, ऐसे थॉर्न जो गड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं थॉर्न। और कुकुरबिटा प्लांट का टेंड्रिल, ये देखिए, ये कुकुरबिटा प्लांट का टेंड्रिल है। टेंड्रिल कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं, दिख रहा है ना, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना। ये दोनों एक ही जगह पे हैं, जहां पर थॉर्न है बोगनवेलिया पर, वहीं पर टेंड्रिल है कुकुरबिटा प्लांट में। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ओरिजिन भी सेम है। ओरिजिन सेम इसलिए है कि ये एक्सिलरी बड से बना है, ये भी एक्सिलरी बड से ही बना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और लिखिएगा कॉपी में कि जो थॉर्न है वो भी एक्सिलरी बड से बनता है, और जो कुकुरबिटा का टेंड्रिल है वो भी एक्सिलरी बड से बनता है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। आप इसको कोई पक्षी, कोई इंसेक्ट हार्म पहुंचाएगा तो उसे गड़ जाएगा, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये सुरक्षा का काम कर रहा है। जबकि जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट का काम करता है, प्लांट को किसी चीज पे चढ़ाने में ये टेंड्रिल जो है हेल्प करेगा। कुकुरबिटा जैसे आपने कद्दू वगैरह प्लांट में देखा होगा ना, ऐसे टेंड्रिल होते हैं, और बोगनवेलिया में से थॉर्न होता है। दोनों का स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, अगर इनका ओरिजिन सेम है और फंक्शन अलग अलग है, तो इसका मतलब कि ये कभी ना कभी इनके जो एंसेस्टर हैं होंगे, इनके जो पूर्वज हैं वो सेम थे, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगे। और एग्जांपल देखते हैं, 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो 4 लिम्स हैं, कौन कौन से वर्टिब्रेट, जैसे मैन हो गया, चीता हो गया, हॉर्स हो गया, व्हेल हो गया, बैट हो गया, इनके 4 लिम्ब, मतलब ये आगे के जो हाथ है 4 लिम्ब, इनके ये होमोलॉगस ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, बट फंक्शन अलग अलग है। देखिए, हमारा जो 4 लिम्ब है, हॉर्स का जो आगे का पैर होगा और जो हमारा हाथ है, इसका स्ट्रक्चर अंदर से बिल्कुल सेम है, लेकिन हॉर्स अपने 4 लिम्ब से क्या करता है, रनिंग कर सकता है, बट हम अपने 4 लिम्ब से रनिंग नहीं कर सकते। हम इससे कोई चीज पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन रन नहीं कर सकते। फंक्शन अलग अलग है। हॉर्स रन कर रहा है अपने 4 लिम्ब से, मैन अपने 4 लिम्ब से पकड़ने का काम कर रहा है, चीता भी अपने 4 लिम्ब से रनिंग कर रहा है, ठीक है, व्हेल अपने 4 लिम्ब से स्विमिंग कर रही है, तैर रही है, और बैट अपने 4 लिम्ब से ही उड़ रही है। ठीक है, तो सबके 4 लिम्ब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर हम अपने हाथ की हड्डियों को देखें और हॉर्स के आगे के पैर के हड्डियों को देखें तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है। हम, हॉर्स, चीता और क्या कहते हैं, व्हेल, बैट, इन सब के पूर्वज एंसेस्टर कहीं ना कभी सेम रहे होंगे। हम सब लोग एक ही माता पिता के संतान है, ये होमोलॉगस ऑर्गन बता रहा है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के हार्ट एंड ब्रेन, जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट और ब्रेन का ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। मतलब आप कोई भी वर्टिब्रेट ले लो, मान लो आपने फिश ले लिया,
या एम्फीबियन ले लिया या मैमल्स ले लिया, उनके हार्ट और ब्रेन का ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। ब्रेन सबके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। भाई हमारा ब्रेन सोचने समझने का काम कर सकता है, लेकिन मछलियों के पास तो इतना दिमाग, इतना IQ नहीं होता, इतना सोचने समझने का उनका ब्रेन परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, यानी फंक्शन अलग अलग है। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या कह रहा है कि ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम हो सकता है बट फंक्शन अलग अलग है। तो ओरिजिन सेम है तो इसको हम ऐसे एक सर्कल से दिखाते हैं, फंक्शन अलग अलग फंक्शन, इसमें से कई एरोज निकाल देते हैं। तो ये किस तरीके का इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है? डाइवर्जेंट। कैसा बन रहा है ये? डाइवर्जेंट। एरो ऐसे दूर दूर जा रही है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या बताता है कि एंसिस्टर कॉमन थे, हमारे पूर्वज, हम सभी के पूर्वज कभी ना कभी एक रहे। भाई हमने ओरिजिन ऑफ जब लाइफ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या बताया? सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो बना था इस धरती पर, फिर उसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बनते गए, उसी में फिर फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल सबका ओरिजिन हुआ है। तो हमारी जो मेन शाखा है, जो हमारे एंसेस्टर है, वो सबके एक ही है। ठीक है। अब होमोलॉगस ऑर्गन का जस्ट अपोजिट कहता है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या कहता है? ये कहता है कि फंक्शन अलग अलग है, लेकिन ये कहता है कि फंक्शन सेम है। डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन सेम, जस्ट इसका अपोजिट। ये क्या कह रहा था? सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। ये कह रहा है डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। अब सेम फंक्शन है और डिफरेंट ओरिजिन है, मतलब ये ऑर्गन कहीं और से ओरिजिनेट हुआ है, ये ऑर्गन कहीं और से ओरिजिनेट हुआ है, ये ऑर्गन कहीं और से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन फंक्शन सबके क्या हो गए? सेम हो गए। समझ रहे हैं ना? तो सब एक ही पॉइंट पर आके कंबाइन हो गए, जुड़ गए, यूनाइट हो गए। अलग अलग फंक्शन, सॉरी सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, ओरिजिनेट अलग अलग जगह से हुए हैं लेकिन एक ही फंक्शन को कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो इसमें फिगर बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब सारे एक ही फंक्शन को कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नो कॉमन एंसेस्टर, इसमें कॉमन एंसेस्टर को ये नहीं बताता। ठीक है। जैसे पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो रूट। पोटैटो, आलू को धरती के नीचे होती है। बहुत लोग कहते हैं कि आलू, बहुत बच्चे अभी जानते ही नहीं होंगे, छोटे क्लासेस के बच्चे उसको रूट समझते हैं, बट पोटैटो इज नॉट अ रूट, पोटैटो इज स्टेम। ये एक ट्यूबर स्टेम है। ठीक है। तो पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो हमारा क्या है? रूट है। याद रखना, ये स्टेम है। पोटैटो ट्यूबर क्या है? स्टेम है, जबकि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी वो रूट है। क्या है? रूट है। लेकिन दोनों ही मिट्टी के नीचे होते हैं और दोनों का फंक्शन सेम है, इनका काम सेम है। क्या काम है दोनों का? स्टोरेज करना। फूड मटेरियल को ही अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम मिट्टी से खोद के फिर लाते हैं, अपने घर में पका के खाते हैं। यानी इन दोनों का फंक्शन क्या है? स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। लेकिन एक स्टेम है तो दूसरा रूट है, ओरिजिन बिल्कुल अलग है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। बटरफ्लाई का विंग्स, पक्षी बर्ड का विंग्स, एंड बैट चमगादड़ के विंग्स। तीनों के विंग्स का फंक्शन एक ही है, उड़ना। ठीक है। इसके विंग्स भी इसको उड़ाएंगे, बर्ड्स के विंग्स भी इसको उड़ाएंगे, बैट के विंग्स भी इसको उड़ाएंगे, लेकिन तीनों के विंग्स के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे अंदर से तो बिल्कुल अलग है, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। अलग अलग स्ट्रक्चर से आए हैं, अलग अलग ओरिजिन से आए हैं, लेकिन काम तीनों एक ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उड़ा रहे हैं, फ्लाई। तीनों का काम फ्लाई करना है, सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। कैसा बन रहा है इसमें फिगर? कन्वर्जेंट बन रहा है। इसमें कैसा बन रहा था? डाइवर्जेंट बन रहा था। ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आते हैं आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। देखिए, ऑक्टोपस की आईज हो या मैमल्स मतलब हम लोगों की आईज हो, दोनों का काम क्या है? देखना। आईज का काम क्या होगा? देखना, सेम फंक्शन, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की आईज का बिल्कुल अलग है। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड मैमल्स। मैमल्स के फ्लिपर और डॉल्फिन के फ्लिपर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो आपका एनालॉगस है कि होमोलॉगस है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडरिल ऑफ कुकुरबिटा होमोलॉगस है या एनालॉगस है। फोरलिम ऑफ वर्टिब्रेट्स, मैन, चीता, हॉर्स के फोरलिम एनालॉगस है कि होमोलॉगस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होमोलॉगस है, इनका फंक्शन अलग अलग है लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी आपको रटा होना चाहिए कि कौन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, कौन डाइवर्जेंट। तो इसके लिए एक ट्रिक है, एसी। एक ट्रिक याद कर लो, एसी। सबके घर में एसी होगी ना? एसी चला के मूवी देखेंगे, और मूवी देखेंगे कौन से फॉर्म में? एचडी मूवी देखेंगे, मतलब हाई उसमें क्वालिटी में, एचडी फॉर्म में देखेंगे। तो एच से होमोलॉगस, डी से डाइवर्जेंट,
होमोलॉगस कैसा इवोल्यूशन शो करता है? डाइवर्जेंट। और एसी चला के देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, गर्मी बहुत है ना, तो एसी चला के हमको देखना है मूवी। तो ए से आपका एनालॉगस, सी से कन्वर्जेंट। एसी एनालॉगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, एचडी फॉर्म में हम मूवी देखना है, होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। इसके एग्जाम्पल्स याद करना है आपको, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में 2 हेडिंग कवर कर चुके हैं। एक बार हम आपको कहीं बता देते हैं कि कौन कौन से एविडेंस हैं इवोल्यूशन के। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, विकास के क्या क्या सबूत, हमें कहाँ कहाँ से विकास का सबूत मिलता है। पहला हमें फॉसिल से मिलता है, फॉसिल्स को देखकर हम जानते हैं कि विकास हुआ है। दूसरा हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से जानते हैं, जिसको आज हमने डिस्कस किया अभी जस्ट। फॉसिल को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। थर्ड है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल, हम वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो। फोर्थ है बायो जियोग्राफिकल। तो ये 4 हमें एविडेंसेस मिलते हैं इवोल्यूशन के, फॉसिल, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो हमने अभी सेकंड वाला यहाँ पे डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत 2 तरह के ऑर्गन है, होमोलॉगस एंड एनालॉगस। एवोल्यूशन हमें क्या बता रहा है कि हम सभी के एंसेस्टर यानी पूर्वज सेम थे, चाहे हम हो, चाहे मछली हो, चाहे मेढक हो, या क्रोकोडाइल हो, या रेप्टाइल्स हो, काऊ हो, बफेलो हो, गोट हो, मंकी हो, हम सभी के एंसेस्टर क्या थे, पूर्वज क्या थे, सेम थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मन लगा के पढ़िए। ओके, गुड बाय।